Hello students, I hope you all are well and safe at your home. Now let's start today's session. This session for class 3rd, subject science, chapter number 1 and term 2, lecture number also 2, topic. Today we will discuss about the circulatory system, the excretory system, the nervous system, the reproductive system, sense organs, and in written work is question answer. Today's written work is question answers. Now these are the topics of today. आज के topics हैं हमारे ये. Before I start today's topic, let's revise previous topics once. एक बार पिछले topics को भी revise कर लेते हैं. Now the chapter is human body, the unique machine. I have already taught about skeletal system, muscular system, respiratory system and digestive system. Let's revise. Skeletal system. In skeletal system, which forms the frame of work of the body. Framework of the body means skeletal system में क्या आता है? Framework of the body. Body को frame किया जाता है, ढांचा बनाया जाता है. बोन्स को जोड़ के हम एक स्केलेटन दिखाई थी मैंने आपको पिक्चर. यस, तो क्या होता है स्केलेटल सिस्टम विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. एंड द सेकेंड इज मस्कुलर सिस्टम. इन मस्कुलर सिस्टम विच गिव्स शेप टू द बॉडी. मसल्स बोन्स के ऊपर अटैच हो जाती हैं, वो चिपक जाती हैं बोन्स के ऊपर, और जिससे जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक्टिविटी करने में हेल्प मिलती है. नाउ थर्ड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, सांस लेने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है. आपने पढ़ा था ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. नोज से हम सांस लेते हैं और फिर ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं. दैट्स द. नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. इन डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ये सिस्टम आपका करता है गिव्स एनर्जी टू द बॉडी. ये सिस्टम एनर्जी देता है. आपका जो खाना आप खाते हैं उसको पचाने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. उस खाने में से जो आपकी एनर्जी, जो आप एनर्जी निकालता है, न्यूट्रिशन उसको निकालता है, उसको बॉडी पार्ट्स के लिए कि हमें पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी, उस खाने में से एनर्जी निकाल लेता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर थ्रू कर देता है. ठीक है, वो किस सिस्टम में होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में. रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस लेना, मस्कुलर सिस्टम में मसल्स, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. टॉपिक इज सर्कुलेटरी. CIRCULATORY. Circulatory system. SYSTEM. Circulatory system. In this system, ये system help करता है in the circulation of oxygen and nutrients to all body parts through blood. ये सिस्टम किस में हेल्प करता है? ये इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये सर्कुलेशन करता है. CIRCUL. 1 minute. Other than UATIO. Circulation of oxygen. OXYGEN. Oxygen and NUT
न्यूट्रिएंट्स। ये सर्कुलेशन करता है ऑक्सीजन का एंड न्यूट्रिएंट्स का, कहाँ? ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड। मीन्स ब्लड के थ्रू से ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। यस, इट ऑल्सो ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बैक वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालता है, एंड अदर वेस्ट मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड CARBON, कार्बन, DIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अदर WASTE, वेस्ट मटेरियल, MATERIALS, मटेरियल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स को बाहर भी बॉडी से निकालता है। एंड द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम, इसका जो मेन ऑर्गन जो होता है इस सिस्टम का, किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो होते हैं हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। वेट, आई विल शो यू पिक्चर। यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। Now, as you can see here, these are the blood vessels. These are the blood vessels. ये आपके देख रहे होंगे, आपके पूरी बॉडी में कैसे से फैले हुए हैं, एक वायर की तरह आपको लग रहे हैं। Now, this is the heart. ये क्या है? आपका दिल, heart. This is your heart. ब्लड वेसल्स एंड हार्ट कौन से सिस्टम में है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्या वर्क करते हैं ये ब्लड वेसल्स एंड हार्ट? इस सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। द ब्लड इज सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके, जो खून होता है, आपका ब्लड होता है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचता है। ये ब्लड वेसल कैसे काम करते हैं? बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। इस हार्ट के एक्शन के तहत आप ये इसके हार्ट के एक्शन से ये ब्लड वेसल काम करते हैं, और ये काम क्या करते हैं? ये आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करते हैं ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, दिस इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स कि the system allow us to get rid of all the waste material from our body. हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अलाउ करता है बाहर निकालने के लिए। आज जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, द मेन 2 किडनीज, ठीक है, 2 किडनीज आपको दिखाई दे रही हैं। मेन ऑर्गन जो क्या है? किडनी है। फिर आपको ब्लडर दिखाई दे रहा है ना? तो ये जो 2 किडनीज हैं, ये 2 किडनी हैं, आर द मेन ऑर्गन विच हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। मीन्स जो ये 2 किडनी आप देख रहे हैं, इनका काम क्या है? ये मेन ऑर्गन है, क्योंकि पिक्चर में आप देख रहे हो, आपको सबसे क्लियरली जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है वो किडनी दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियसली मेन ऑर्गन क्या हुआ हमारा? इसका किडनी हुआ। अब इस किडनी का फंक्शन क्या है? ये काम क्या करती है? ये करती है, रिमूविंग करती है वेस्ट, आपकी बॉडी में से जो वेस्ट है उसको रिमूव करती है। कैसे रिमूव करती है? फ्रॉम यूरिन। आपका जो आप मूत्र थ्रू करते हो, वो यूरिन जो है वो इसके तहत इसके फंक्शन से ही, इसके सिस्टम के फंक्शन के तहत होता है। एंड लंग्स हेल्प अस टू थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं।
जैसा आप देख रहे हैं इसमें ये 2 किडनीज हैं और ये बिल्कुल कैसे कलर्स की दिखाई दे रही हैं, रेडिश कलर की, बिल्कुल मेहरून से कलर की होती हैं ये। और जैसे आपने देखा होगा आपका राजमा होता है, बीन्स होती है, उससे थोड़ी सिमिलरिटी आपको उससे शेप में आपको मिलेगी। नाउ द लंग्स हेल्प अस टू थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लंग्स LUNGS lungs. Lungs help us to throw out to carbon dioxide. THROW throw out carbon dioxide. CARBON carbon dioxide. DIOXID. लंग्स क्या करते हैं? थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वेयर एज द स्किन हेल्प अस टू मेंटेन सॉल्ट, MAIN, TAIN, मेंटेन सॉल्ट्स। मेंटेन सॉल्ट्स कैसे मेंटेन करती है आपकी बॉडी? कैसे स्किन मेंटेन करती है? बाय इवोपरेटिंग ऑफ स्वेट। आपने देखा होगा ना, आपको पसीना आता है और पसीने का जो टेस्ट है, किसी ने कभी टेस्ट किया है? ऐसा नमक का होता है वो, ठीक है। जो स्किन जो है आपकी वो मेंटेन करती है सॉल्ट को, और लंग्स क्या करते हैं? थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें मेन ऑर्गन क्या होता है? किडनी होता है। मेन ऑर्गन क्या होता है? किडनी होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम, NERVOUS, नर्वस सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, नर्वस सिस्टम मीन्स ये आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल जो होता है किसके पास होता है? नर्वस सिस्टम के पास में। द एक्शंस एंड द रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। हमारे एक्शंस, ACTION, एक्शन, REACTION, रिएक्शन, किसके कंट्रोल जो है इसका? CONTROLED, कंट्रोल्ड मीन्स जो कंट्रोल्ड करता है वो हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम, एक्शन एंड रिएक्शन। इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में हैज़ अ ब्रेन एज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, और इस सिस्टम में हमारा जो ऑर्गन है वो क्या है? ORGAN, ऑर्गन, BRAIN, ब्रेन। इसमें नर्वस सिस्टम में ऑर्गन कौन सा है आपका? मेन ब्रेन। अब ब्रेन as an important organ and the network of the nerves along with delicate spinal cord to carry messages to and from the brain। जो हमारे हमने आप देखा होगा, जो भी हम आप सोचते हैं, हम जो करते हैं, हमारे एक्शन, हम किसी की बात सुन के उसका रिएक्शन करते हैं, वो हमारे जो है वो नर्वस सिस्टम से, दिमाग से हमारे उनके ऑर्डर आते हैं और हमारी पूरी बॉडी वो ऑर्डर फॉलो करती है। तो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल पावर किसके पास में है? नर्वस सिस्टम के पास में। किसके पास में? नर्वस सिस्टम के पास में। तो कंट्रोल पावर ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडीज। ऑर्गन क्या है? ब्रेन है।
Now I will show you picture. Yes, it's a nervous system. देख रहे होंगे आप कैसे आपके नर्व्स दिख रही हैं. ये जो है स्पाइनल कोड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो दिखाई दे रही है आपकी, ये है स्पाइनल कोड. ये कहाँ आपके बैक में है. आप इसको टच करके फील करके देख सकते हैं. आप इसको टच करते हुए ऊपर की तरफ हाथ लेके जाइए या ऊपर से नीचे की तरफ आप बीच में सेंटर में टच करते हुए आइए, आपको महसूस होगी स्पाइनल कोड. नाउ हियर इज़ योर ब्रेन, और ये जो आपका ब्रेन है ये टच करने से महसूस नहीं होगा, तो यहाँ आप टच मत कीजिए. ये है आपका ब्रेन. अब ब्रेन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से टच है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के जो है थ्रू इसका नेटवर्क चलता है. ठीक है, आपने देखा होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे हल्के हल्के कैसे टच हो रखी हैं इनसे, है ना. तो ये सारे आपके जो है कंट्रोलिंग पावर किसके पास में है, ब्रेन के पास में. ब्रेन किस में मेन ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम में. अच्छा, हम इसकी नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो है हमारा, उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसकी हम कैसे मतलब हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं. हम उसके लिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू स्केप फ्रॉम फॉल. हम गिरने से बचकर उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम गिरेंगे तो इट डैमेज आर नर्व्स एंड ब्रेन. हमारे गिरने से डैमेज हो सकती हैं नर्व्स और ब्रेन, तो हमें अपना ध्यान रखना है कि हम गिरे नहीं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Reproductive system. In this system, this organ system help to produce babies that using beings continue their species. Means इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी अपने बेबीज़ को. एंड दिस सिस्टम enables a mother to bear young ones. The young ones grow inside the mother's body for a period of 9 months. एक बेबी को बॉर्न होने के लिए मदर जो है वो अपनी बॉडी में अंदर उसको इनसाइड में ग्रो करती है, और वो जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है. ओके, एक फिक्स नहीं है. 9 मंथ्स कम भी हो जाते हैं और ज़्यादा भी, पर ऐसा नहीं है कि इसमें 7 मंथ्स या इस तरह से होते हैं. पर जो एक सिस्टम के तहत आते हैं वो पूरा कंप्लीट जो होता है प्रोसेस वो 9 मंथ्स में होता है. नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया. नाउ वी कम टू सेंस ऑर्गन्स. वी आर कमिंग टू सेंस ऑर्गन. SENSE. Sense. ORGANS. Sense organs. Sense organs means apart from the above maintained body system. Now human body is gifted with sense organs. ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, हम यूकेजी में भी पढ़ते हैं, हम फिर फर्स्ट में भी एक बार पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में. तो चलो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए. सेंस ऑर्गन, दीज सेंस ऑर्गन्स मस्ट बी कीप्ड क्लीन. हमें ये साफ सुथरे रखने चाहिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डैमेज, और इनका डैमेज नहीं हो जाए, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए. सेंस ऑर्गन्स क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज द सेंस ऑर्गन्स आर अटैच्ड टू ब्रेन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स. ये नेटवर्क जो सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए हमें इनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. बट सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं? इन सेंस ऑर्गन्स आईज, EYES, eyes are the organ that provide us with sense of
साइट। ये हमें जो आइज़ हैं हमें सेंस देती है नज़र की कि हमने क्या देखा। ठीक है, आंखों ने तो देखा है, बट ये सेंस ये नर्व सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, तो हमें माइंड हमें बताता है, हमारा जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि हमने क्या देखा है। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें कभी भी तीखे जो हैं हमारे खेलने के ऑब्जेक्ट्स हैं हमें नहीं खेलने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आँख पे चोट लग सकती है, वी गेट हर्ट। एंड आइज़ आर वेरी डिलिकेट ऑर्गन्स, और आइज़ जो है वो बहुत ही डिलिकेट ऑर्गन्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज EARS, ears. Ears are the organ that proved us with the sense of hearing. हम कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। ठीक है, एंड ये हमें सेंस जो है और ये ऑर्गन हमें क्या हमने सुना है वो हम माइंड तक जाता है, और माइंड हमें बताता है कि हमने क्या सुना है। तो हमें कभी भी अपनी पेंसिल अपने कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए। दे में डैमेज द ईयर ड्रम, जो आपके कान के अंदर ड्रम्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। क्या चीज़? पेंसिल। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको अपने कान में नहीं डालनी चाहिए। आइज़ से भी और ईयर से भी हमको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज नोज़, NOSE, नोज़। अब नोज़ क्या करता है? नोज़ सूंघता है, स्मेल करता है। इट हेल्प अस टू हैव द सेंस ऑफ स्मेल। क्या है ये? स्मेल। ये सूंघ के हमें नाक बताता है कि ये खुशबू है, बदबू है ना। इट ऑल्सो अलाउ अस टू टेक इन फ्रेश एयर, और हमें अपना जो नोज़ है वो पब्लिक प्लेस में क्लीन नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्लेस में क्लीन नहीं करना चाहिए। क्या? नोज़। कईयों को देखा ना आप क्लास में भी, इवन क्लास में भी आप करते हो, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें वॉशरूम जाते हो जब आप, तो वहीं पे आप क्लीन करके आना है। नाउ द नेक्स्ट इज टंग। TONGUE, टंग। टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड। क्या करती है? खाना, हमें जो भी हम खाना, क्या कोई भी चीज़ हम अपनी टंग पे रखते हैं तो हमें टेस्ट पता लगता है। क्या पता लगता है? उसका टेस्ट पता लगता है। द टंग आल्सो हेल्प अस टू स्पीक, हमें ये बोलने में भी हेल्प करती है। एंड स्वेलो द फूड, और हमें खाना जो हमारा निगलने में भी हमारी हेल्प करती है। क्या चीज़? टंग। टंग क्या करती है? टेस्ट, और हमें बोलने में हेल्प करती है, खाने को निगलने में हेल्प करती है। टेस्ट एंड स्पीक, SPEAK, स्पीक, एंड SWALLOW, स्वेलो, निगलने में। And we should clean it every day in the morning. हमें रोज़ सुबह अपनी टंग एक टाइम तो आपको करनी ही चाहिए। यू हैव टू जो है क्लीन एवरी डे इन द मॉर्निंग। बाकी टाइम पे भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नाउ दीज आर योर सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज एंड टंग। आइज क्या कहती है हमें? सेंस ऑफ साइट, SIGHT, साइट। एंड ईयर्स सेंस ऑफ हियरिंग, HEARING, हियरिंग। एंड नोज सेंस ऑफ स्मेल,
एंड टंग सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्पीक में भी हमें हेल्प करती है, स्वेलो निगलने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आपके सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात हुई। नाउ लेट्स रिवाइज once again. Yes, the skeletal system which form the framework of the body, and the muscular system which gives shape to the body, and respiratory system which provides oxygen to all parts of the body, and digestive system which gives energy to the body, and the next is circulatory system, आज हमने पढ़ा है, which provides blood to all parts of the body. Next is the excretory system which removes waste from the body, and the next is the nervous system that coordinates various action of the body, and the last reproductive system that enables to produce young ones. Enables means सक्षम, ये सिस्टम सक्षम है प्रोड्यूस यंग वंस के लिए। नाउ आज का जो आपके टॉपिक्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब मुझे आई होप कि आपको सब अच्छे समझ में आया होगा। एंड नाउ ओपन योर बुक, वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। Yes, now start. Here write down date, D-A-T-E, date. You have to write this side, and here D-A-Y, day. Okay, whenever you do this work, जब भी आप इस काम को करेंगे, you have to write डेट एंड डे अकॉर्डिंग टू दैट डे। आप उस दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट और डे मेंशन करेंगे। नाउ हियर राइट डाउन लेसन 1 एंड यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट सेकेंड टर्म, TERM, term, and now this side write down C.W. Whenever you do this work with me, जब भी आप मेरे साथ काम करेंगे आप हमेशा उस टाइम पे क्लास वर्क लिखेंगे। Now here lesson name, write down HUMAN, human, BODY, body, human body. What's the name? Human body, the unique machine. So write down here THE, the UNIQUE, unique machine, MACHINE, machine. Human body, the unique machine. And here write down question and then here ans. Ans means answer. No need to write to complete spelling of the question and answer. Now here write down question 2. I have already taught about question 1 and I have written also, ना हमने लिख भी चुके हैं, we have written. Then write down the second question. Second question is WHAT, what is THE, the, what is the FUNCTION, function OF, of RESPIRATORY,
respiratory. What is the function of respiratory system? SYSTEM. The question is respiratory system का function क्या है, क्या काम करती है? So write down ANS. Answer is this system. ये जो system है, write down THIS. This SYSTEM. This system helps 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 our body OURR BODY body ABSORB absorb oxygen 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 from the air from THE the AIR air and और साथ में क्या करती है? exhale 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 means बाहर छोड़ती है. exhale क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड. So write down here CARBON carbon dioxide DIOXIDE carbon dioxide. And the next question is write down third number. Third number is what are WHT what ARE are the FIVE 5 major 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 organs. Major means body organs that 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 help 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 us to digest 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 the food. Means the question is what are the 5 major organs? बड़े 5 organs के नाम बताइए that help us to digest the food जो digest खाने को करने में मदद करते हों. कौन से सिस्टम का है ये? डाइजेस्टिव सिस्टम का. आंसर इज राइट डाउन ANS. आंसर इज माउथ, food pipe PIPE pipe, then stomach STOMACH stomach, and LARG large intestine INTESTINE intestine, large intestine and small intestine INTESTINE. 5 is mouth, food pipe second, third stomach, large intestine fourth and fifth is small intestine. आप इस सीक्वेंस में भी नहीं लिख सकते, चाहे तो कैसे भी लिखें, बट 5 आपको मेजर जो ऑर्गन्स है वो लिखने इस आंसर में. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू HOW हाउ डू we get
G-E-T, get, right, R-I-D, right, of, O-U-R, our, R, waste, W-A-S-T, waste. How do we get rid of our waste? हम अपनी जो बॉडी का वेस्ट है वो कैसे बाहर निकालते हैं? So answer is, write down in answer, we get, RID, rid of waste, from, from, O-U-R, B-O-D-Y, body, B-Y, by, different, D-I-F-F-E-R-E-N-T, different process, P-R-O-C-E-S-S-E-S, process. First is liquid, L-I-Q-U-I-D, liquid waste, W-A-S-T. Liquid waste means U-R-I-N-A, urine, is T-H-R-O-W-N, thrown out, W-I-T-H, with, liquid waste thrown out with the, T-H-E, the, H-E-L-P, help of, E-X-C-R-E-T-O-R-Y, excretory system, S-Y-S-T-E-M, system. Now second is solid waste, S-O-L-I-D, solid waste means undigested, U-N-D-I-G-E-S-T-E-D, undigested food. As is thrown, solid waste means undigested food is thrown, T-H-R-O-W-N, thrown, O-U-T, out. Solid waste, undigested food is thrown out with the, T-H-E, the, help of digestive, D-I-G-E-S-T-I-V-E, system. मीन्स कि जो लिक्विड है यूरिन फॉर्म में हमारे फॉर्म में हमारा एक्सेक्रेटरी सिस्टम से थ्रू होता है, और जो सॉलिड वेस्ट है अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स थ्रू आउट होता है हमारा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स नंबर 5th क्वेश्चन. Why should, W-H-Y, why should, S-H-O-U-L-D, why should we take care, C-A-R-E, care, O-F, of, O-U-R, why should we take care of our S-E-N-S-E, sense,
organs, 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 because becaus, because they, they, they are attached, attached, attached to brain, 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 through, throughh, through a network of nerves, nerves, nerves. These are your question answer, and you have to write neat and clean in your notebook, and it's your homework also. आपने इसको होमवर्क में शो करना है, ये क्वेश्चन आंसर्स, और साथ में आपने अपनी बुक एक्सरसाइज भी करनी है।